दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने क्लास 12th बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंप्लीट की है या फिर अभी आप क्लास 12th में हैं और आपके मेन सब्जेक्ट में बायोलॉजी है और आप सोच रहे हैं कि 12th के बाद नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाया जाए और बीएससी नर्सिंग से जो ग्रेजुएशन है उसको कंटिन्यू किया जाए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मेनली जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। क्लास 12th के बाद जब भी आप सोचते हो कि आप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके मन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कॉलेज अगर अच्छा है तो उसकी डिग्री जो है, जो आपको डिग्री वहाँ से मिलेगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर मेडिकल फील्ड में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो जहाँ पर भी आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पर जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो ज़्यादा होना चाहिए, सिखाने वाली फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, तो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स डेवलप कर पाओ, क्योंकि मेडिकल फील्ड में मेन इंपॉर्टेंट स्किल्स ही है। अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करते हो या फिर कहीं पर भी प्रैक्टिस कर रहे हो एज ए नर्स, तो मेनली आपको क्या इंपॉर्टेंट, तो जो चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो ये होगी कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो मेनली सब पढ़ ही लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम कॉलेजेस के साथ साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उन कॉलेजेस की फीस क्या होगी और जो एडमिशन प्रोसीजर है वो क्या होगा। तो इन सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की गई है वो आपको मिल सके और आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मेडिकल के जो भी ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, नर्सिंग से रिलेटेड नर्सिंग फील्ड के जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या फिर मेडिकल फील्ड के कोई भी जो इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड कंप्लीट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर शेयर की जाती है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम एक एक करके सभी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको जो कॉलेजेस का नाम है वो यहाँ पर दिख जाएगा, जिससे आप मतलब जो ऑडियो और वीडियो के साथ जो रिदम है वो आपकी मेंटेन रहेगी, ठीक है। और फिर भी अगर किसी कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में रह जाता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉलेजेस की जो लिस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहले नंबर पर हम बात करते हैं एम्स के बारे में, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये मेन जो इसकी ब्रांच है वो दिल्ली में है। उसके अलावा और भी एम्स के कॉलेजेस जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर आपको एम्स से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की जो ग्रेजुएशन उसको कंटिन्यू करना है तो आपको एम्स के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग में जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसका मेनली सिलेबस वही होता है, क्लास 12th और 11th का जो भी सिलेबस है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का, वही आपसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है, ठीक है। एम्स जो है वो मेडिकल फील्ड का सबसे टॉप कॉलेज है इंडिया का, तो अगर आपको मौका मिलता है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है अपनी एम्स से कंटिन्यू कर पाए तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सीख सकते हो, ठीक है। इसी लिस्ट में हम सेकंड नंबर पर डिस्कस करने वाले हैं जो जिस भी कॉलेजेस के बारे में, उसका नाम है एएफएमसी, ठीक है। एएफएमसी का पूरा नाम है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज और ये जो कॉलेज है वो पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मेनली हमें अपनी जो ग्रेजुएशन है वो मिलिट्री के मेडिकल कॉलेजेस से कंटिन्यू करनी है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए पहले एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था 2021-22 के सेशन तक, जिसका नाम था एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम। लेकिन 2022 के बाद अब जितने भी मिलिट्री मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है और अपनी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करनी है तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपका जो मिलिट्री मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो एडमिशन होगा वो नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। इसी लिस्ट में हम जो तीसरे नंबर पर जिस कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जिपमर, ठीक है। जिपमर का नाम बहुत बड़ा है, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। खैर इसका शॉर्ट फॉर्म को आप याद रखिए जिपमर। जिपमर जो कॉलेज है वो मेनली पौंडीचेरी में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये जो मेडिकल फील्ड है उसका बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मतलब अगर मेडिकल फील्ड में टॉप कॉलेजेस की जब बात आती है तो जिपमर का नाम आपको कहीं ना कहीं लिस्ट में तो मिल जाएगा, ठीक है। और आपको टॉप लेवल पर ही देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिपमर से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करें तो आप जिपमर के द्वारा पहले एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन अभी भी अगर आपको जिपमर में मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है और बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करना है तो आपको जिपमर के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है वो तो भरना पड़ेगा, ठीक है। उसको तो आप जब भी वो रिलीज होगा तो आपको फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो मेन एडमिशन होगा वो नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा। तो मतलब इसका ये है कि आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इसका जो स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पे आपको जिपमर जो कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा और आप अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसी लिस्ट में फोर्थ नंबर पर हम जिस कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सीएमसी वेल्लोर, ठीक है। सीएमसी का जो फुल फॉर्म है वो है क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज और ये वेल्लोर में सिचुएटेड है, ठीक है। ये भी एक टॉप लेवल का मेडिकल कॉलेज है और इसके द्वारा भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम अभी भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सीएमसी वेल्लोर से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करें तो आपको सीएमसी वेल्लोर के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग के लिए कंडक्ट करवाया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और आपको मेनली जो भी स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पर ही आपको वहाँ पर सीट जो है वो अलॉट होगी, ठीक है। और अगर हम सीएमसी वेल्लोर की फीस के बारे में बात करें तो मेडिकल में इंपॉर्टेंट है आपका सीट मिलना, ठीक है, कि आपको किसी भी जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको फीस की तो चिंता नहीं करनी है क्योंकि फीस काफ़ी अफोर्डेबल होती है, ठीक है।
इसी लिस्ट में 5th नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। और इसके द्वारा भी एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए पहले कंडक्ट करवाया जाता था, ठीक है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कॉलेज से रिलेटेड बता दूं कि इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहले सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो है वही अपनी जो ग्रेजुएशन है बीएससी नर्सिंग की उसको इस कॉलेज से कंटिन्यू कर सकती है। ये कॉलेज जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है और इसके लिए पहले एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था LHMC के नाम से, यानी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम पहले कंडक्ट करवाया जाता था। लेकिन अब ये एंट्रेंस एग्जाम बंद हो चुका है और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और नीट के स्कोर के बेसिस पर ही आप एडमिशन ले सकते हैं और बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसमें हम 6th नंबर पर जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं वो है मद्रास मेडिकल कॉलेज और ये जो कॉलेज है वो मेनली चेन्नई में लोकेटेड है, ठीक है। इसके द्वारा भी पहले बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन 2021-22 के सेशन से अब जो एडमिशन इस कॉलेज में होते हैं वो नीट के स्कोर के बेसिस पे होते हैं। तो आप एक चीज़ कंटिन्यू नोट कर रहे होगे कि अब जो एंट्रेंस एग्जाम पर्टिकुलर कॉलेजेस जो कंडक्ट करवाते थे वो धीरे धीरे करके बंद होते जा रहे हैं। तो मेन जो इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम होता जा रहा है मेडिकल फील्ड में वो है नीट एग्जाम। आपको कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना हो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कॉलेज जो है वो चेन्नई में लोकेटेड है, ठीक है। आप नीट के स्कोर के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और फीस इसकी जो है वो सही है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। इसी लिस्ट में 7th नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं जिस कॉलेज के बारे में, उसका नाम है क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना, ठीक है। ये मेनली जो कॉलेज है वो लुधियाना पंजाब में सिचुएटेड है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की ग्रेजुएशन उसको कंटिन्यू करें तो आपको इस कॉलेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। लेकिन आपका जो एडमिशन है वो नीट एग्जाम के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। मतलब नीट में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आपको जो सीट है वो अलॉट होगी, ठीक है। इसी लिस्ट में 8वें नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं केजीएमसी यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। ये लखनऊ में सिचुएटेड है, लखनऊ यूपी में, ठीक है। और ये जो कॉलेज है वो मेनली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करें तो आपको मेनली इसके द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इस एंट्रेंस एग्जाम का जो स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पर आपका एडमिशन जो है वो इस कॉलेज में होगा, ठीक है। मतलब आपको जो भी सीट अलॉट होगी इस कॉलेज में वो आपको इस कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसी से आपको सीट अलॉट होगी, ठीक है। इसी लिस्ट में 9th नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू के बारे में। बीएचयू बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि कहाँ पर है और कौन सा कॉलेज है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बनारस यूपी में सिचुएटेड है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इस अगर आप चाहते हैं कि आप बीएचयू से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करें तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मतलब अब क्या है कि अगर आपको किसी भी जो टॉप के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जिनमें आपको 2 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, एक तो उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए और दूसरा आपको नीट एग्जाम का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बीएचयू में भी अगर आपको बीएससी नर्सिंग का जो ग्रेजुएशन है उसको कंटिन्यू करनी है तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और नीट के स्कोर के बेसिस पर ही आपको वहाँ पर सीट अलॉट होगी, ठीक है। इसी लिस्ट में 10वें नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं PGIMER के बारे में। PGIMER, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो कॉलेज है ये मेनली चंडीगढ़ में सिचुएटेड है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप PGIMER से अपनी बीएससी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको मतलब इसका जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसी एंट्रेंस एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसी के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, आपको उस कॉलेज में मेनली सीट अलॉट होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 10 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया, उनमें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनमें एडमिशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये सभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर भी आपको किसी कॉलेज से रिलेटेड, उनकी फीस से रिलेटेड या फिर उनमें एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से उससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।